फिर से अपने चैनल बीएल क्लासेस में दिल खोल कर स्वागत है सभी को। नमस्कार। आज हम आपको जो बताने के लिए जा रहे हैं ये ब्रीथ चैप्टर का है। इस पर ये पर रहेगा एक नंबर पूछेगा। इस पर एक नंबर जैसे ओपीए इसका मान देल रहेगा, इसका मान पूछ दे, इसका मान देल रहेगा, इसका तो 90 डिग्री इसका मान दे रहा है, इसका मान दे रहे तो ये निकालना है। त्रिभुज के तीनों कोण का मान 180 डिग्री होता है। बात समझ रहे हैं? तो आपको समझना है कि अगर ई बड़ा है तो ई पूछ दे, या इस चतुर्भुज का मान पूछ देगा, इस चतुर्भुज का मान पूछ देगा। एक मात्र इसका मान देल रहेगा, इसका मान देल रहेगा, इसका जब मान देल रहेगा तो ई बराबर ई होता है, ये बराबर ये होता है। देखिए अभी सिद्ध करके लाएंगे। कहने का मेरा मतलब हो गया कि आप मेहनत करें, अधूरा मेहनत ना करें, दिखावा मेहनत ना करें। समझ रहे हैं? दिखावा मेहनत नहीं करना है, पूरा हकीकत मेहनत करना है। मतलब और जो आप जान भी रहे हैं उसको आप प्रैक्टिस कीजिए, कि प्रैक्टिस एक ऐसा चीज है जिसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, अपने आप दिमाग लगते चले जाएगा। जैसे आप अगर गाड़ी कोई मोटरसाइकिल आप सीख रहे हैं, आप इतना परेशान होइएगा बढ़ाने वक्त, कभी क्लच छूटा तो एक्सीलेटर नहीं दे पाइएगा, एक्सीलेटर पूरा दे दिए तो क्लच नहीं छूट पाता है। मगर वही जब लगातार हम गाड़ी चलाते हैं तो कभी ध्यान नहीं आकर्षित होता है कि एक्सीलेटर बाद कितना दे या क्लच बाद कितना छोड़े, अपने आप हो जाता है। तो प्रैक्टिस एक ऐसा चीज है जो उसमें दिमाग आप नहीं लगाइएगा, खुद दिमाग लगते चला जाएगा। इसलिए आप जो हिसाब जान रहे हैं उसको प्रैक्टिस करते रहिए, उसको हमेशा बनाते रहिए। जब टाइम मिले उसको आप बना दीजिए जल्दी सा। समझ रहे हैं? इसलिए प्रैक्टिस करना ना भूले, जानते हैं उसके बाद भी उसको प्रैक्टिस करना है। चलिए इसको सिद्ध कर रहे हैं हम। प्रमाण सब कुछ तो दिया हुआ है, सिद्ध करना क्या है? सब मान देले सब कुछ है, सिद्ध डायरेक्ट आपको सिद्ध करना है। त्रिभुज PAO या APO तथा त्रिभुज BPO से, ये दोनों त्रिभुज का यही दोनों त्रिभुज में कोण बराबर करना है। तो कोई भी दो आकृति में कोई चीज भी बराबर करना, दोनों को सर्वांशम कर दीजिए, दोनों को सर्वांशम कर दीजिए। सर्वांशम के लिए हम बता दिए हैं इससे पहले वाला वीडियो। सर्वांशम क्या है, सर्वांशम किसे कहते हैं, सर्वांशमता किसे कहते हैं, कैसे होता है, सब बता दिए हैं। समझ रहे हैं? तो दो आकृति में तीन चीज अगर बराबर कर दिए तो दोनों आकृति सर्वांशम हो गया। और जैसी दोनों आकृति सर्वांशम हुआ उसका सब अंग अपने आप बराबर हो जाएगा। तो ये दोनों को हम सर्वांशम कर रहे हैं। देखिए AO बराबर OB काहे बराबर है? एक वृत्त की त्रिज्या हमेशा बराबर होती है, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। समझ गए? हम जानते हैं कि वृत्त की स्पर्श रेखा पर वृत्त की त्रिज्या क्या होता है? लंब होता है। इसलिए कोण PAO बराबर PBO काहे बराबर है भाई? 90 डिग्री। फिर देखिए OP बराबर OP, दोनों में उभयनिष्ठ है, दोनों में उभयनिष्ठ है। समझ रहे हैं? OP इस त्रिभुज में भी OP, इस त्रिभुज में भी OP है, दोनों में उभयनिष्ठ है। तीन चीज बराबर हो गया। मतलब वो समकोण है तो RHS समकोण कर्ण और भुजा के सर्वांग समता से त्रिभुज
APO सर्वांगसम त्रिभुज BPO। जैसे दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हुआ उसका सब अंग अपने आप बराबर। इसलिए नंबर 1 की था कोण OPA बराबर OPB। OPB PROVEB। समझ गए? ये कब होगा? जब दोनों आकृति को सर्वांगसम कीजिएगा तब। 2 नंबर में कोण AOP बराबर BOP, दोनों प्रूव्ड हो गए। समझ गए? सिर्फ दोनों आकृति को बराबर कर दिए। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि कोई वृत्त किसी समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाओं को स्पर्श करती है तो वह समचतुर्भुज होगा। समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं? जिस चतुर्भुज का दो भुजा समांतर बराबर हो, आमने सामने की भुजा समांतर और बराबर हो, उसको समचतुर्भुज या समांतर चतुर्भुज कहते हैं। समचतुर्भुज जिसकी चारों भुजा बराबर, हमको चारों भुजा बराबर लाना है। चलिए ABCD PQRS विशेष प्रतिक्रिया। माना कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD क्या है? समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं? जिसमें AB बराबर D है, AB बराबर CB, या बोल सकते हैं AB समांतर CD, बराबर भी समांतर भी, तथा BC बराबर AD या BC समांतर AD। ठीक हो गया। एक वृत्त भी है जो वृत्त जो है, वृत्त भुजा AB BC CD AD को PQRS को स्पर्श करती है, को स्पर्श करती है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ABCD एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज होगा, समचतुर्भुज होगा। प्रमाण इतना हम कुछ नहीं लिखे, बोले
क्योंकि विशेष प्रतिक्रिया आप क्या बोलेंगे, विशेष प्रतिक्रिया आप जानते हैं कि इसके बारे में लिखाएंगे, प्रश्न के अनुसार इसके बारे में लिखते हैं। अब जो है स्टार्ट करते हैं, क्या लगेगा। तो हम जानते हैं, हाँ चलिए देखिए, हम जानते हैं कि ये परिमेय हम आपको बता चुके हैं, उसी पर पूरा मतलब 90% उसी पर हिसाब बनेगा। हम जानते हैं कि बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है, समान होती है। क्या हम जानते हैं कि बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है ना। इसलिए ए जो है बाहरी बिंदु है, ध्यान दीजिए यार, पहला हिसाब है। अगर ये समझ गए सब समझ गए कि बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है। इसलिए AP बराबर AS, समीकरण एक चीज यहां पर प्रेजेंट ऑफ माइंड लगाइएगा, दिमाग लगाइएगा कि अगर P बराबर के ई साइड रखेंगे, अब जितना भी P वाला होगा मान बराबर के उसको ई साइड रखेंगे, S वाला मान ऊ साइड तो S वाला मान ऊ साइड, दिमाग लगाइएगा जरा से यहां पर। तो BP देखिए, P वाला इधर रखे हैं ना, ये बाहरी बिंदु है, बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है BQ, समीकरण 2। C से बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है, तो P वाला ई साइड दिए हैं, तो इसमें भी P वाला हो गया ई साइड, अब Q वाला ऊ साइड, तो Q वाला ऊ साइड रखेंगे, याद रखिएगा ऐसा। अब जैसे यहां पर BP बराबर BQ लिखे, तो BQ बराबर BP भी लिख सकते हैं, मगर आपको आगे जाके प्रॉब्लम होगा। इसलिए अगर P वाला रखे, दूसरा का भी P ये साइड रखेंगे, Q वाला ऊ साइड है तो Q वाला ऊ साइड रखेंगे। तो C बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है, तो Q वाला पहले लिखेंगे तो ऊपर लिखेंगे, तो पहले ही पर लिख देंगे CR बराबर CQ, समीकरण 3। बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है, इधर R है तो पहले R वाला लिखेंगे, DR बराबर DS, समीकरण 4। कोई दिक्कत? ये तो पहले ही बता दिया कि वृत्त के बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है, तो वही किए, ये बाहरी बिंदु वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर, ये बाहरी बिंदु है वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर, ये बाहरी बिंदु है वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर, बाहरी बिंदु है वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर। ये परिमेय हम बताएं, उस परिमेय को 2 4 5 बार देखिए, बनाइए, अपने से प्रैक्टिस कीजिए, ताकि पूरा हिसाब उसी पर रहेगा आपको। हो गया? अब क्या कीजिए, समीकरण 1 2 3 4 को जोड़ दीजिए। नीचे है और जगह नहीं। समीकरण 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 से, ठीक। समीकरण 1 2 3 4 को जोड़ रहे हैं, कैसे जुटता है, बराबर ई साइड वाला पहले, इसलिए AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR बराबर, अब बराबर के उस साइड AS, ध्यान दीजिएगा, S वाला तो S वाला अब ये कर देते हैं, प्लस DS प्लस BQ
प्लस सी क्यू। चलिए देखिए अब एपी और बीपी को जोड़िए। एपी और बीपी इतना जोड़ इतना बराबर पूरा ए बी प्लस सी आर और डी आर, सी आर और डी आर इतना जोड़ इतना बराबर पूरा बराबर एस और डी एस, एस और डी एस इतना जोड़ इतना बराबर पूरा बी क्यू और सी क्यू, बी क्यू और सी क्यू इतना जोड़ इतना बराबर पूरा बी सी। हो गया। अब क्या करना है, ए बी किसके बराबर है, सी डी के, तो ए बी के जगह पर की रख देंगे सी डी, या सी डी किसके बराबर है ए बी के, तो ए बी बोले में अच्छा लगता है तो ए बी मान रहे दीजिए। तो ए बी प्लस सी डी किसके बराबर है ए बी के, तो सी डी के जगह पर ए बी, ए डी बराबर बी सी, बी सी किसके बराबर है ए डी के, तो बी सी के जगह पर ए डी कर दिए। ए बी प्लस ए बी 2ab बराबर 2ab हो गया ने, 2 और 2 खत्म, इसलिए ab बराबर ad आ गया मेरा। जना रहा है, नहीं जना रहा है। चलिए देखिए यहां पर काट दिए हैं, ईमान जो है यहां लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं 2ab बराबर 2ad खत्म, इसलिए किया गया ab बराबर ad आ गया। हो गया समीकरण, इसको मान लीजिए 5। ab किसके बराबर आ गया, ab बराबर आ गया ad के। जब AB बराबर आ गया AD के, तो AD किसके बराबर पहले से था, AD BC के बराबर था। किसके बराबर था, BC के बराबर, वही लिख दीजिए। AB किसके बराबर था, AB बराबर हम AD लाए, AB किसके बराबर है CD के, तो CD लिख दिए। समीकरण 6, समीकरण 6 हो गया। और क्या दिया हुआ था, यहां देख लीजिए, ये बराबर आया ए बी किसके बराबर था, ए बी सी डी के बराबर। अब बी सी किसके बराबर था, बी सी था ए डी के बराबर। समीकरण 7 ऐसी समझिए इसको, ए बी बराबर ए डी लाए, ई इसके बराबर लाए सिद्ध करके, आई किसके बराबर है, इसके बराबर। अगर ई बराबर ई लाए तो इसका मान 4, इसका मान 4, आई पहले से इसके बराबर, इसका मान 4, ए बी किसके बराबर, सी डी के बराबर पहले से, इसका मान भी 4, मतलब चारों की हो गया 4। अब इसमें भी देख लीजिए वही किए हैं, ए बी बराबर ए डी पहले सिद्ध करके लाए हैं, ए बी बराबर सी डी पहले से था, अब बी सी ए डी के बराबर। समीकरण 5, 6, 7 से क्या आएगा, ए बी बराबर ए डी बराबर बी सी बराबर सी डी आएगा। देख लीजिए आप, ए बी किसके बराबर, ए बी जो है ए डी के बराबर, ए डी किसके बराबर, बी सी के बराबर। अब बी सी किसके बराबर, पहले से बी सी किसके बराबर, ए डी के बराबर, सॉरी ए बी ए डी के बराबर, ए डी किसके बराबर, बी सी के जगह बी सी, तो ए डी बी सी के बराबर दे दिए। अब बच गया कौन सी, ए बी बी सी ए डी सी डी, सही हो गया। अब लिख दो, हम जानते हैं कि जिस
समांतर चतुर्भुज के चारों भुजा बराबर हो वह समचतुर्भुज होगा। इसलिए ABCD समचतुर्भुज है। PROVED हो गया, सिद्ध हो गया। समझ गए होंगे अच्छी तरह से। नीचे नहीं जना रहा है। अच्छा, तो यहां पर फिर से बता देते हैं। हम जानते हैं कि जिस समांतर चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती है वह समचतुर्भुज होगा। इसको यहां लिख देते हैं। इसलिए ABCD समचतुर्भुज होगा। PROVED जना रहा है ना? हाँ, समझ गए। चलिए अगला देखिए, जहां पर नहीं जना रहा हमारा शब्द पर ध्यान दीजिएगा। एक वृत्त त्रिभुज ABC की भुजा BC को P बिंदु पर तथा AB जो है एवं AC को AB एवं AC को बढ़ाए हुए भाग को क्रमशः Q और Q एवं R बिंदु पर स्पर्श करती है। तो सिद्ध करें AQ बराबर हाफ त्रिभुज ABC का परिमाप। पहले आप त्रिभुज ABC बना दीजिए बाबू। ABC त्रिभुज ABC की भुजा BC को वृत्त जो है त्रिभुज ABC की भुजा B को P बिंदु पर स्पर्श करती है। हो गया। एक वृत्त जो त्रिभुज भुजा ABC को P पर स्पर्श करती है। P पर स्पर्श किया तथा AB और AC के बढ़ाए हुए भाग ठीक, AB ठीक और AC के बढ़ाए हुए भाग बढ़ा दिए हैं। बढ़ाए हुए भाग AB को और AC को बढ़ाए हैं। AB को बढ़ाए और AC को भी बढ़ाए हुए क्रमशः Q और R बिंदु पर काटती है। हो गया। सिद्ध करने पर लिखाया हुआ है प्रमाण। फिर वही लिखेंगे, वृत्त के बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। हम जानते हैं कि वृत्त की बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई वृत्त की बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है, बराबर होती है।
क्या लिखे हैं? हम जानते हैं कि वृत्त की बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है या बराबर होती है बाबू, बस वही लिख देना है। इसलिए ये बाहरी बिंदु है, बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है। तो AQ बराबर AR, और किया इस बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। BQ बराबर BP, बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। CP बराबर CR। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या करना है आपको? लाना है AQ, इससे ई लाना बड़ा हो जाएगा। अब इधर से चलते हैं। RHS एकदम यूनिक तरीका से बता रहे हैं आपको। 1/2 त्रिभुज ABC का परिमाप, ठीक? 1/2 त्रिभुज का परिमाप, तीनों भुजाओं का योग। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है बाबू? तीनों भुजाओं का योग। तो त्रिभुज में तीनों भुजा कौन है? AB BC प्लस AC। चलिए 1/2 AB, अब BC को पार्ट में है बउआ, 2 पार्ट में है। BP प्लस PC, PC यहाँ नहीं लिखा हुआ है, CP लिखा हुआ है, तो CP लिख दीजिए। अब प्लस AC, कोई दिक्कत? 1/2 AB प्लस, अब BP किसके बराबर है? BP किसके बराबर है? BQ के, तो BQ दे दिए प्लस CP किसके बराबर है? CR के, तो CR दे दिए प्लस AC। चलिए 1/2। अब देखिए आप AB प्लस BQ, AB प्लस BQ, देखिए यहाँ AB और BQ इतना जोड़ इतना बराबर पूरा AQ प्लस CR और प्लस AC, AC और CR इतना और इतना जोड़ेगा क्या होगा? पूरा AR। हमको लाना क्या है सिद्ध करे में? AQ, तो AQ के रह देते हैं, और AR किसके बराबर है? AQ के बराबर है। हो गया 1/2। अब AQ प्लस AQ 2AQ, 2 और 2 खत्म, बराबर AQ। RHS से चले थे LHS, PROVD। समझ गए? समझ में आ गया? नीचे वाला नहीं जना रहा है, नीचे वाला नहीं जना रहा है। देख लेते हैं इसको फिर से। अब जना रहा है, हाँ देखिए यहाँ 1/2 AQ प्लस AR किसके बराबर है? क्योंकि हमको लाना है AQ, तो AR क्यों रखेंगे? तो AR जो है किसके बराबर है? AQ के, तो AQ प्लस AQ 1/2 AQ प्लस AQ 2AQ, 2 और 2 खत्म, किया गया AQ LHS PROVD। समझ गए आप? समझ गए? ये कुछ नहीं था, ये तो हम जानते हैं। तो लिखे हैं बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर ही, बाहरी बिंदु तो ई बराबर ही, ई बाहरी बिंदु तो ई बराबर ही, ई बाहरी बिंदु तो ई बराबर ही।
लिख दिए हैं। अब एलएचएस से आरएचएस से चले, एलएचएस लैब त्रिभुज का परिमाण तीनों भुजा का योग, बीसी 2 पार्ट में था, बीपी और वही 2 पार्ट लिख दिए, अब दोनों को चेंज कर दिए, अब जोड़ दिए दोनों, आ गया। चलिए आज का क्लास यही समाप्त हुआ। जय हिंद।